हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपने क्लास 11th साइंस का मैथ्स को करेंगे। आज अपनी पहली क्लास होगी जिसमें अपने मैथ्स का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे 11th साइंस का। जो थर्ड चैप्टर क्या है आपका त्रिकोणमिति है। इस चैप्टर को हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आपका लास्ट ईयर भी आपने इसको पढ़ा है 10th क्लास में। ठीक है, 10th क्लास में आपने त्रिकोणमिति को पढ़ा है। अपने जो त्रिकोणमिति में आपने लास्ट ईयर पढ़ा है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा बहुत जो इसमें बेसिक है वो जानते हैं त्रिकोणमिति में। तो हम बात कर रहे हैं अब कोण की, यानी एंगल। देखिए, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा कि आप कोण को किस में मेज़र करते हैं, यानी मापते हैं। आप कोण का मापन किस में करते हैं? डिग्री में, जिसका सिंबल ये बिंदु सा होता है या छोटी से एक जीरो लगा देते हैं हम, जिसको कहते हैं। आपने इसको डिग्री में मापन किया, और वो भी कैसे? ये एक सरल रेखा होगी, इसके इस बिंदु पर आपने इस दिशा में इस प्रकार से आप कोण को मापते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कोण पूरा होकर 360 डिग्री का कोण हो जाता है। ये आपने किया, जैसे कि ये 60 डिग्री का कोण हो गया, ये 90 का हो गया, ये 120 का हो गया। तो आप इस दिशा में कोण को क्या करते हैं? बढ़ते जाते हैं। यानी इसे हम यहाँ पर कोण को क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव 60 डिग्री, फिर हमने 90 डिग्री लिया, फिर 120 डिग्री लिया। इस तरह से कोण को बढ़ाते जाते हैं। ये जो दिशा होती है, ये जो हमने इस तरह से दिशा बनाई है, इस तरह से ये होती है घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की विपरीत दिशा, जो घड़ी की दिशा होती है वो क्या होती है? इस तरह से। घड़ी इस तरह से चलती है आपकी। ठीक है, और ये कौन सी होती है? घड़ी की विपरीत दिशा, यानी रिवर्स जा रहे हो, उल्टा प्रोसेस में जा रहे हो। ठीक है, यदि आप आगे बात करते हैं, तो मान लें ये आपकी एक फिक्स रेखा है, फिक्स्ड लाइन है। ठीक है, और इसके ऊपर आपने एक घुमाने वाली रेखा और मान ली, जो इस बिंदु से, इसको जैसे O कह लिया, वो इस दिशा में भी घूम सकती है और वो इस दिशा में भी घूम सकती है। मान लो कि ये एक रेखा है, इसके ऊपर हमने एक और रेखा रख दी, एक और रेखा है, तो वो ऊपर की तरफ घूम सकती है या नीचे की तरफ घूम सकती है। तो अगर वो ऊपर की तरफ घूमेगी तो यानी वो इस तरह से कोई कोण बनाएगी, इस तरह से ऊपर की ओर जाएगी, तो इस तरह से यहाँ से कोण बढ़ता जाएगा। ये होगी घड़ी की विपरीत दिशा। और अगर वो नीचे की तरफ जाएगी तो इस तरह से नीचे की तरफ जाएगी, और यहाँ पर कोण बनाएगी, इस दिशा में मापन होगा। नीचे जाएगी तो इस तरह से, और ऊपर जाएगी तो इस तरह से। ये जो दिशा है वो घड़ी की कौन सी दिशा है? घड़ी की विपरीत दिशा। और ये जो है ये है घड़ी की दिशा। ठीक है, घड़ी की दिशा इस तरह से होती है और ये विपरीत होगी। यदि आप जो कोण है वो घड़ी की विपरीत दिशा में मापते हैं, यानी जो आप बचपन से भी करते हैं, आपने कोण को इस तरह से मापा, इधर 60 डिग्री माप लिया जैसे, तो यहाँ इस दिशा में मापते हैं घड़ी की विपरीत दिशा में, तो हम कोण जो होता है उसको पॉजिटिव लेते हैं, धनात्मक कोण लेते हैं। आपने आज तक कोण को हमेशा धनात्मक ही लिया है। यदि हम घड़ी की दिशा में मापते हैं तो हम इस कोण को ऋणात्मक लेते हैं। अगर ऊपर की तरफ माप रहे हैं, तो जैसे कि आपने इसको मापा भी, जैसे यहाँ पर, ये तो क्या हो गया? कोण 60 डिग्री, क्योंकि आपने यहाँ से ऊपर मापा। और यदि मैं इसकी बात करूँ तो ये हमारा कोण क्या होगा? माइनस का 60 डिग्री, क्योंकि मैं नीचे की तरफ माप रहा हूँ। ठीक है ना, इस तरह से हम कोणों को मापते हैं। ये आपका इस दिशा से लेकर यहाँ है, और ये आपका ऊपर की दिशा में है। ये नीचे की तरफ जा रहा है और ये ऊपर की ओर जा रहा है। अब आपने सिर्फ पढ़ा कि कोण को हमेशा डिग्री में मापते हैं हम, लेकिन ऐसा नहीं है। हम कोण को 3 तरीकों से मापते हैं। पहला डिग्री, जो आप माप के आ गए। दूसरा होता है रेडियन, हिंदी में भी रेडियन ही होता है। ठीक है ना, इंग्लिश में भी डिग्री डिग्री ही होती है। रेडियन, इसके लिए हम सी का यूज़ करते हैं। जैसे हम डिग्री के लिए ऊपर ये लगाते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर रेडियन के लिए सी का यूज़ करते हैं। और उसके बाद आता है एक ग्रेड।
अब ये जो ग्रेड है ये तो आपके है ही नहीं सिलेबस में, तो हम इसको नहीं स्टडी करेंगे। हम सिर्फ किसको स्टडी करेंगे? डिग्री और रेडियन को। तो डिग्री और रेडियन में अब एक संबंध है, डिग्री और रेडियन में संबंध, डिग्री व रेडियन में संबंध। तो इसमें संबंध क्या है बेटा? इसमें संबंध है कि 180 जो डिग्री होता है वो बराबर होता है पाई रेडियन के। किसके बराबर है? पाई रेडियन के। 180 जो डिग्री है वो बराबर है हमारा किसके? पाई रेडियन के। अब कुछ बच्चे ये भी कहेंगे कि सर पाई का मान क्या होता है? 22/7 भी होता है और 3.14 भी होता है। बेटा आप लोग सही हो, पाई का मान 22/7 भी है और 3.14 भी है। यदि आप पाई को कोण के रूप में समझते हो तो आप कोण पाई को क्या कहोगे? 180 डिग्री के बराबर समझोगे। और यदि आप पाई को किसी क्षेत्रफल में ज्ञात करते हो तब आप वहाँ पर 22/7 भी समझ सकते हो। यहाँ पर आपका पाई का मान 22/7 भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया आपके 180 डिग्री बराबर पाई। यदि हम इसको 2 से गुणा कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप रेडियन लिख लें, चाहे आप सी का सिंबल लगा दें, चाहे सिंबल लगा लें चाहे रेडियन लिख लें, एक ही बात है। तो ये हो गया 360 डिग्री। तो आपका 2 पाई रेडियन बराबर किसके है? 360 डिग्री के बराबर है। तो हमें पता लग गया, यदि कोण को हम घड़ी की विपरीत दिशा में मापेंगे तो धनात्मक मापेंगे, घड़ी की दिशा में मापेंगे तो ऋणात्मक नापेंगे। और कोण के 3 टाइप होते हैं जिसमें से हमें सिर्फ 2 पढ़ने हैं, डिग्री और रेडियन। डिग्री और रेडियन में संबंध क्या है? 180 डिग्री बराबर किसके है? पाई रेडियन के बराबर है। और आपके पास आगे भी जो चीज़ है 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। अब आप यहाँ पर एक चीज़ और देखें कि 1 रेडियन जो डिग्री है वो आपका बराबर होगा 60 मिनट के। ये जो सिंबल लगाया है मैंने डैश का, ये मिनट को दर्शाता है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 60 मिनट या 60 डैश। एक बार डैश लगा दिया आपने तो मतलब मिनट को दर्शा रहा है। और 1 मिनट बराबर आपका क्या है? 60 सेकेंड। उसके लिए आप डबल डैश दिखा रहे हैं, चाहे आप सेकंड लिख लें चाहे आप ये डबल डैश से दर्शा दें। तो मेरा मानना तो यही है कि आप डबल डैश से दिखाएं और यहाँ पर जैसे सिंगल डैश से दिखाएंगे। ये आपका 1 डिग्री और 1 मिनट के बराबर है। ये 1 मिनट है, डैश है, वो 1 मिनट को दर्शा रहा है। यहाँ से मैं यदि एक और मान निकालता हूँ, ये तो देखो मैंने मिनट में निकाला है कि 1 डिग्री है वो 60 मिनट के बराबर भी है। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 1 डिग्री बराबर पाई/180 रेडियन के बराबर भी आ रहा है। देखो यहाँ पर ये मिनट में संबंध बता रहा है और यहाँ पर ये रेडियन में संबंध बता रहा है, तो दोनों की चीज़ें अलग हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये पाई/180 60 मिनट के बराबर है। तो ऐसा कुछ नहीं, हम कह सकते हैं ये चीज़ भी। उसके बाद अगर हम 1 रेडियन की बात करें, 1 रेडियन यानी 1c वो किसके इक्वल होगा? 180/पाई डिग्री के बराबर होगा। अब मैंने यहाँ पर सिंबल नहीं लगाया, डिग्री को लिखा है, ठीक है ना। अगर सिंबल लगाएंगे तो लिखने की ज़रूरत नहीं, और लिख देंगे तो सिंबल लगाने की हमें आवश्यकता नहीं है। अब ये चीज़ आपको याद रखनी होगी कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई/180 रेडियन और 1 रेडियन बराबर होता है 180/पाई। इन दोनों संबंध से क्या तात्पर्य है? यदि आप डिग्री को रेडियन में परिवर्तित करना चाहते हैं तो आपको उसको पाई/180 से गुणा करना पड़ेगा। दोबारा सुन लीजिए, यदि हम डिग्री को रेडियन में परिवर्तित करना चाहते हैं तो हम उसमें पाई/180 का गुणा करेंगे, और यदि हम रेडियन को डिग्री में बदलना चाहते हैं तो हम 180/पाई से गुणा करेंगे।
और जब हम डिग्री में बदलेंगे तो हम पाई का मान यहाँ पर 22/7 का भी यूज़ करेंगे, इसको भी प्रयोग में लेंगे। कब? जब रेडियन से डिग्री में जाएंगे। तो पहले हम डिग्री से रेडियन में जाने की कोशिश करते हैं। ये आपने 10th क्लास में भी आपके पास आया हुआ है, RBSC में था, लेकिन आप बच्चों ने गौर नहीं किया होगा इतना। ठीक है, आपकी जो टेबल थी उसी के जस्ट ऊपर लिखा हुआ था। तो हम बात करते हैं 30 डिग्री की। यदि मैं 30 डिग्री को रेडियन में परिवर्तित करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, 30 × π/180 से गुणा कर दूंगा। अब ये आपका कन्वर्ट किस में हो गया? रेडियन में कन्वर्ट हो गया बच्चों। किस में कन्वर्ट हो गया? रेडियन में। 30 को 60 से काट देंगे, 180 को काट देंगे 30 को 180 से, तो ये आ गया π/6, यानी 30 डिग्री बराबर है π/6 रेडियन के। ये C ऊपर लगा लो, नहीं तो लिख लो रेडियन। फिर 45 डिग्री को, तो इसको रेडियन में बदलना है, तो 45 × π/180, तो 45 को इसको काट दें 4, तो ये आ गया π/4 रेडियन। इसके बाद 60 डिग्री, तो 60 × π/180, 60 × 180, तो ये हो गया π/3 रेडियन। फिर आ गया 75 डिग्री, तो 75 × π/180, इसको काट देंगे हम, 15 × 5 = 75, ठीक है, और 5 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 36। अब फिर से इसको 3 से काट देते हैं, 3 × 5 = 15, 36, 3 से काटा है, 5 π/12 रेडियन। फिर आ गया 90 डिग्री, तो 90 × π/180, तो 90 × 180, तो π/2 रेडियन। ये सभी आप मान याद रखेंगे और ये भी याद रख लें कि 0 डिग्री 0 रेडियन के बराबर होता है, क्योंकि 0 को अगर आप π/180 से गुणा करेंगे तो वो 0 ही आएगा। 30 डिग्री का मान π/160 होता है, 45 डिग्री का मान π/4 होता है, 60 डिग्री का मान π/3 होता है, और 75 डिग्री का मान 5 π/12 होता है, और 90 डिग्री का मान π/2 होता है, और 0 डिग्री 0 रेडियन के बराबर होता है। ये तो आ गया हमारा डिग्री से रेडियन में परिवर्तन। अब हम रेडियन से डिग्री में परिवर्तन करेंगे, और जब हम डिग्री में परिवर्तन करेंगे, रेडियन को डिग्री में लेके जाएंगे, तो पाई का मान हम वहाँ पर 22/7 रखेंगे। तो जैसे 1 रेडियन से ही चलते हैं हम। 1 रेडियन बराबर क्या है? 180/पाई डिग्री है, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं। 180 पाई का मान 22/7, इन दोनों का गुणा कर लेते हैं हम, 2 से काट लें, 90, 11, 7 × 63, 630/11, ये डिग्री में चल रहा है अभी, 630/11। लेकिन ये तो आपके पास क्या आया है? एक भिन्न आ चुकी है। इस भिन्न को हम परिवर्तन करेंगे। इसमें हमने डिग्री में एक और चीज़ पढ़ी थी, कहते हैं हमने कहा कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट के है, और 1 मिनट बराबर किसके है? 60 सेकंड के है। ठीक है, इसको हम इससे काटते भाग देते हैं। चलो भाग देते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। तो 11 को 5 से किया 55, 11 × 5 = 55, 8 शेषफल, 11 × 7 = 77, शेषफल कितना रहा? 3। अब लगेगा पॉइंट, तो 0, 11 दूना 22। अच्छा, पॉइंटों में तो अपने को निकालना ही नहीं है, पॉइंटों में अपने को नहीं निकालना। हाँ, तो हमारे पास आ गया 57 सही। ये भाग देने पर हम इसको क्या लिख सकते हैं?
57 सही 3/11, तो हम इसको भी लिखेंगे 57 डिग्री और 3/11 डिग्री, या 57 सही 3/11 डिग्री। लेकिन हम इस डिग्री को फिर से चेंज करेंगे किसमें, मिनट में। तो ये आ जाएगा 57 डिग्री 3/11 इंटू 60। तो डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए हम 60 से गुणा करेंगे। तो ये कितने मिनट आ गए, मिनट का सिंबल लगाएं हम यहाँ पर। 57 डिग्री 180/11 मिनट। लेकिन ये फिर से भिन्न आ गई आपके पास, इसको फिर से भाग देना पड़ेगा। 180 को 11 एकम 11, 90 11 8 88, शेषफल 2, यानी 18 सही 2/11। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 57 डिग्री 18 मिनट 2/11। ये मिनट में है, ये भी तो मिनट में है ना, इसको फिर से सेकंड में बदलेंगे। तो 60 से फिर गुणा कर दिया 60 सेकंड से, ये कितना हो गया 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री 18 मिनट 120/11 सेकंड। इसका भाग देंगे इससे, तो ये भाग चला जाएगा अपना लगभग 11 पे, 11 सेकंड। तो 1 रेडियन बराबर किसके होता है, 57 डिग्री 18 मिनट 11 सेकंड के। ये डैश लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 11 सेकंड के बराबर होगा। इस तरह से हमें निकालना है। जब आप डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको डिग्री, मिनट और सेकंड तक जाना होगा, ठीक है। अब हम 10 डिग्री का मान निकालते हैं। चलो 22 डिग्री का निकालते हैं, 22 रेडियन का। 22 रेडियन को डिग्री में बदलें तो 22 गुणा में 180 में पाई, और पाई का मान कितना लिखेंगे, ये डिग्री में बदल रहा है 22/7। 22 से 22 कट गया तो ये आ गया 180 इंटू 7, ये कितना हो जाएगा 126, 1260 डिग्री। तो 22 रेडियन किसके बराबर है, 22C किसके बराबर है, 22 रेडियन 1260 डिग्री के बराबर है। और निकाल लेते हैं 15 रेडियन, तो 15 इंटू 100, रेडियन हटाया तभी तो 180/पाई लगाया हमने डिग्री। पाई का मान 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा। अब ये किसी से कटता तो है नहीं, ये कट जाएगा 90 और ये आ गया 11। तो अब आपके पास बच गया 15 रेडियन बराबर 15 इंटू 90 इंटू 7 अपॉन 11 डिग्री। अब इन तीनों का गुणा करेंगे, फिर इसको भाग देंगे। तो 15 7 105 हो जाता है, उसको 90 से गुणा करेंगे। 15 7 105 और उसको 90 से गुणा करेंगे, चौरानवे 150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9450 बटा में 11 डिग्री। लेकिन ये अभी भिन्न में है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे आगे, इसका भाग देंगे। तो हम डायरेक्ट भी यहाँ भाग दे देते हैं। 11 का 8 पे गया 88, 6 शेषफल आ गया 65, 11 5 55, कितना रह गया 10, 10 और 100, 11 9 99, 859 सही 1/11 डिग्री। अब इसमें हम इसको अलग कर लेंगे, 859 डिग्री और 1/11 इंटू 60 मिनट। तो ये कितना आ रहा है, इसको 60 को 11 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 11 5 55, 5 मिनट 5 सही 5/5, 5 सही 5/11 मिनट। मिनट फिर से अलग कर लिए, इसको फिर 60 सेकंड से गुणा करेंगे। 559 डिग्री 5 मिनट, ये आ गया 300 सेकंड बटा में 11, 300 सही बटा में 11 सेकंड।
इसका भाग देंगे अपने, कितना आ जाएगा 11 दूना 22 और 9 नहीं 8, 11 37 77, 859 5 मिनट और 27 सेकंड। तो ये आपका 15 रेडियन के बराबर होगा। कितना 859 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड। इस तरह से हम इनको सॉल्व करेंगे।